Welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So students, आज की जो क्लास है वो क्लास 6 की इंग्लिश की जो बुक है एनसीईआरटी की उसके चैप्टर 7 के ऊपर है जिसका नाम है फेयर प्ले। तो फेयर प्ले का मतलब पहले जान लेते हैं। इसका मतलब होता है कि मतलब ईमानदारी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि निष्पक्ष जो आपका न्याय करना है ना। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये न्याय क्या है, किस तरीके का फेयर न्याय हुआ है। फेयर मतलब होता है मतलब साफ़ सुथरा, या फिर यहाँ पे एक संदर्भ में है कि फेयर का मतलब सही है। सही मायने में क्या चीज़ हुई है वो हम देखते हैं इस बार चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में लिखा है कि जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वेयर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो थे वो एक अच्छे दोस्त थे। So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. मतलब उन दोनों के बीच जो फ्रेंडशिप की जो बॉन्ड थी, यानी कि जो दोस्ती की उनकी जो बॉन्ड थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ऐसा था कि जब कभी भी इनमें से कोई एक गांव से बाहर जाता था तो दूसरा जो होता था उनकी फैमिली की मतलब देखभाल करता था, है ना। बोथ वेयर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और साथ ही साथ दोनों की बहुत गांव में मतलब उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी, आदर सम्मान किया जाता था उनका। ठीक है। अब है जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन जो था ना उसकी एक बूढ़ी आंट थी। आंट मतलब तो कुछ भी हो सकता है, तो बुआ, आंट, चाची वगैरह बहुत कुछ हो सकता है। हम बुआ लेके चलते हैं क्योंकि इस चैप्टर में एक बार नेफ्यू की बात हुई है, यानी कि भतीजा, यानी कि इसका मतलब उसकी बुआ थी। तो हम कहते हैं कि जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट, उसकी एक बूढ़ी बुआ थी जुम्मन की, हु हैड सम प्रॉपर्टी, उसकी कुछ ज़मीन थी उस बुआ की। ठीक है। दिस सी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट सी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। मतलब जुम्मन की जो बुआ थी उन्होंने अपनी जो ज़मीन थी ना वो इस बात पर जुम्मन को दे दी थी कि वो जुम्मन की बुआ जो है जुम्मन के साथ रहेगी और जुम्मन जो है अपनी बुआ की देख रेख करेगा। इसी बात पे उसने अपनी ज़मीन उन्हें दे दी थी। अब आगे क्या है कि द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। मतलब जो ये समझौता हुआ था ये कुछ सालों के लिए अच्छा खासा चला, इस बात पे वो टिका रहा। देन द सिचुएशन चेंज्ड। अब सिचुएशन यानी कि जो परिस्थिति थी वो बदलने लगी। जुम्मन एंड हिज फैमिली वेयर ट्राइड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन बिकम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। मतलब जुम्मन और उसकी फैमिली के बीच मतलब कलह होने लगा, है ना। टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, यानी कि जो पूरा बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी जो बुआ थी, उससे वो लोग थक चुके थे, पक चुके थे, है ना, जुम्मन और जुम्मन की फैमिली। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। मतलब जैसी जुम्मन की जो वाइफ थी वो जुम्मन की बुआ से जैसे मतलब उचट के रहती थी या फिर उससे बोलती बात नहीं करती थी, वैसे ही जुम्मन भी अपनी बुआ से मतलब बदला बदला सा रहने लगा। हु ग्रज्ड, है ना। ग्रज्ड का मतलब होता है गिव अनविलिंगली, यानी कि बिना मन का, है ना। हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। मतलब जो भोजन अपनी बुआ को देता था वो बिना मन से देता था उनको, है ना। फिर लिखा है कि सी स्वेलोड दिस इंसल्ट्स। स्वेलो का मतलब होता है निगलना, है ना। तो उन्होंने जो बुआ थी, सी स्वेलोड दिस इंसल्ट्स अलोंग विथ हर फूड फॉर ए फ्यू मंथ। लिखा तो ये है कि वो जो थी बुआ वो खाने के साथ साथ इस इंसल्ट, इस बेइज्जती को भी निगल लेती थी। इसका मतलब ये है कि कुछ दिनों तक उसकी बुआ जो है इस बात को सहती रही, है ना। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। पेशेंस मतलब क्या होता है कि आप कितने दिन तक किसी चीज़ को रोक के रख सकते हैं, है ना। अगर पेशेंस का एग्जैक्ट हिंदी देखें तो होता है धैर्य, यानी कि आपका धैर्य की भी एक सीमा होती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है कि वन डे सी स्पोक टू जुम्मन। एक बार उसकी जो बुआ थी जुम्मन से बोली, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस, ये अब मतलब बिल्कुल सब कुछ जाहिर है, दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। मुझे पता है कि तुम जो है तुम लोग नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में रहूं।
काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। अलाउंस का मतलब होता है भत्ता। अब भत्ता क्या होता है, मतलब कुछ पैसे किसी को किसी के रूप में देना, किसी चीज़ के बदले में कुछ पैसे देना अलाउंस कहलाता है। तो काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस, वो कहती हैं कि मुझे महीने महीने का कुछ रुपया दे दिया करो सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। इसलिए मैं उसके उसके पैसे से मैं क्या करूँगी, एक किचन अपना सेपरेट बना लूँगी, है ना। फिर माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। ये कौन बोला, ये जुम्मन बोला कि मेरी वाइफ चलो सब कुछ जानती है कि घर को कैसे चलाना है। बी पेशेंट, शांति से रहो, सेठ जुम्मन ऐसा सेमलेसली। मतलब जुम्मन जो था बिल्कुल बुरा बर्ताव करते हुए जुम्मन ने बुआ से बोला कि चलो मेरी वाइफ जो है बहुत कुछ जानती है कैसे घर चलाना है, आप शांत रहो, आप ये अलाउंस की बात मत किया करो, है ना। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। इस पे जो उसकी बुआ थी वो बहुत गुस्से में आ गई। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और उसकी बुआ ने ये निर्णय किया, मतलब सोच लिया कि अब तो ये बात को लेकर वो पंचायत के पास जाएगी और डिसीजन निकालेगी कि आखिर क्या करना है इसका। फिर फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों के बाद, द ओल्ड डे वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। अच्छा, बहुत दिनों तक उस बूढ़ी औरत को देखा जा सकता था कि वो गाँव के लोगों से अपनी दुख को बोलती थी। एक्सप्लेन मतलब उनसे विस्तारित रूप में बताती थी। और एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, सीकिंग मतलब मांगना होता है, तो सीकिंग देयर सपोर्ट उनका सहयोग मांगती थी, है ना। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, मतलब सब कुछ लोग जो थे उसकी सहानुभूति देते थे, मतलब उनको थोड़ा दुख भाव से कहते थे, उनको मतलब दुख जाहिर करते थे, सहानुभूति देते थे। अदर लाफ्ड एट हर, कुछ लोग उस पर हंसते थे बूढ़ी औरत पे। एंड फ्यू अदर एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। और कुछ लोग जो ऐसे थे वो सलाह देते थे कि अपने भतीजे के साथ मतलब सुलह कर लो और उसकी पत्नी के साथ भी, है ना। एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। देखिए हमने पहले ही पढ़ा था ना कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त थे। तो एट द लास्ट जो जुम्मन की बुआ थी वो अलगू चौधरी के पास पहुंची और बोली, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मतलब वो नहीं बोली, स्पोक टू हिम। तो यू नो चाची, ये मतलब ये सारी बातें उससे भी बोली उन्होंने। जो भी चीज़ वो गाँव वालों से बताती थी ना, वही बात अलगू से बोली। तो अलगू ने बोला, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तुम्हें पता है ना चाची कि जुम्मन जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं आप बताओ मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू ने ऐसा कहा। बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। मम का मतलब होता है शांत रहना। तो वो बुआ बोलती है, क्या बताओ बेटा कि ये सही है, क्या मैं चुप्पी साध लूँ कि वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, क्या मैं जो सह रही हूँ वो बिल्कुल सही है क्या। फेयर है, फेयर मतलब सही, ठीक है, जायज़, है ना। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, प्लीडेड मतलब गुहार लगाना। तो कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ सी सैड। जो बुआ थी वो बोली कि चलो बेटा तुम ना पंचायत आ जाना और सब कुछ जो सच्चाई है वही बोलना। अलगू डिड नॉट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। यानी कि अलगू ने तो कुछ रिप्लाई नहीं किया, लेकिन जो बुआ की बातें थीं वो उसके कान में बजती रहीं। चलिए अब पार्ट 2 पढ़ते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। जो पंचायत थी वो लगाई गई उसी शाम को और वो एक बरगद के पेड़ के नीचे लगाई गई थी। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। जो भगवान का जो आवाज़ होती है ना वो वास करती है पंचों में, यानी कि पंचायत में जो लोग बैठते हैं उनको पंच कहते हैं। और जो पंच जो बोलते हैं ना वही भगवान की आवाज़ होती है, ऐसा माना जाता है। तो ये बात जुम्मन ने बोली। फिर लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। अब देखिए पंचायत में होता है कि जो लोग केस लेके जाता है वो अपने पंच को डिसाइड कर सकता है कि उनके तरफ से कौन बोलेगा। तो उसी बात पे जुम्मन ने बोला कि चलो मेरी आंट, मेरी जो बुआ हैं उनको अपना हेड पंच को चुनने का मौका दिया जाए। आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, मैं उनकी बात को मानूंगा। अबाइड मतलब एक्सेप्ट करना। तो मैं उनकी बात जो डिसीजन होगी, जो भी पंच चुने जाएंगे मेरी बुआ के द्वारा और जो जो भी बोलेंगे डिसीजन, मैं उसको मान लूँगा, ठीक है। फिर द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, है ना।
तो इस पे बुआ ने बोला कि पंच तो ना तो दोस्त देखता है ना ही दुश्मन देखता है, क्या तुम्हारा क्या विचार है अगर मैं अपने हेड पंच को अलगू चौधरी के नाम से रिप्रेजेंट करूं? तो ये बात उसकी बुआ ने बोला। तो फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। जुम्मन जो है अपनी खुशी को छुपाते हुए, हाइडिंग मतलब छुपाना, ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ, उसको लग रहा था कि ये तो सौभाग्य की बात है कि बुआ ने भी किसको चुना हेड, वो तो मेरा दोस्त ही है। वो बोलता है फाइन, चलो अच्छा है, कोई बात नहीं है, जुम्मन ने बोला, है ना। अब चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने बोला कि चाची आपको पता है कि जुम्मन जो है और मेरी, अलगू मैं मतलब मेरी और जुम्मन की दोस्ती के बारे में तो आपको पता ही है। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। आंट जो थी उन्होंने रिप्लाई किया, हाँ हाँ मुझे पता है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। मतलब उन्होंने बोला, बुआ ने बोला कि हाँ हाँ मुझे पता है कि बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस, मतलब तुम अपनी दोस्ती के लिए सच्चाई की राह नहीं छोड़ोगे, मुझे ये बात तो बिल्कुल पता है। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। वही बात फिर से बोली गई, गॉड जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, पंचों के दिल में निवास करते हैं और जो भी पंचों की आवाज़ होती है वो भगवान की ही आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और उसके बाद से अपनी जो बूढ़ी औरत थी उन्होंने अपनी केस को मतलब सबको सामने सुनाया, क्या केस था उनका। जुम्मन सेड अलगू, जुम्मन सेड अलगू, अलगू ने बोला, जुम्मन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, कि तुम और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। मतलब ये कौन बोल रहा था, ध्यान दीजिएगा, अलगू, जिसको जुम्मन की बुआ ने पंचायत का हेड चुना था, वो बोलता है कि जुम्मन तुम और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं और तुम्हारी बुआ तुमको जितनी प्रिय है उतने ही तुम मुझे प्रिय हो। नाउ आई एम ए पंच, लेकिन मैं तो अब एक पंच बन चुका हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, अब मैं पंच बन गया हूँ तो मेरे लिए तुम और तुम्हारी बुआ बिल्कुल बराबर हैं, एक समान हैं। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम बताओ। अलगू ये बोल रहा था तो अलगू ने जुम्मन से पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम्हें अपने बचाव में क्या बोलना है, डिफेंस मतलब बचाओ। 3 years एगो बिगन जुम्मन, जुम्मन बोलना शुरू करता है कि 3 साल पहले माई ऑन्ट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी बुआ जो थी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र करी थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं बुआ की मरते दम तक मतलब उनकी सेवा करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने मेरे से जितना बन सका मैंने उनकी सेवा की। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट। वो कहता है कि मेरी बुआ और मेरी पत्नी के बीच कुछ झड़प होती रही जिसको मैं रोक ना सका। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, मतलब अब बोलता है कि अब ये बात है कि जो मेरी बुआ है वो मेरे से एक भत्ता मांग रही है, महीने का कुछ पैसे मांग रही है मेरे से। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि मेरे से पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है मेरी तरफ से। दैट्स ऑल आई हैव टू से, यही सब मुझे कहना था। ये कौन बोला, ये सारी बातें जुम्मन ने बोली। फिर जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर्स, अलगू तो पंच था, अलगू और उसके साथ के जो लोग थे पंचायत में उन लोगों ने जुम्मन से कुछ क्वेश्चन और पूछे। देन अलगू अनाउंस्ड, अलगू ने ये घोषणा करी, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज ऑन्ट ए मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। मतलब ये कहता है जुम्मन ने बहुत सारे बातों को डिस्कस करने के बाद कहता है कि इन आवर ओपिनियन, हमारे विचार में, ओपिनियन मतलब विचार, कि जुम्मन को अपनी बुआ को हर महीने पैसे तो पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जुम्मन को उनकी बुआ को लौटानी पड़ेगी, है ना, ऐसा अलगू ने बोला। नाउ द टू फ्रेंड्स वेर सेल्डम सीन टुगेदर, सेल्डम मतलब कभी नहीं, रेयरली मतलब बहुत कम। तो अब जो दोनों फ्रेंडों के बीच में बहुत दुश्मनी हो गई, इसलिए वो बहुत दूर दूर रहा करते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, उनके बीच की जो दोस्ती थी वो भी टूट गई। इनफैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज, रिवेंज मतलब बदला और एनिमी मतलब दुश्मन। अब तो जुम्मन जो था अलगू का दुश्मन बन चुका था और वो उससे बदला लेना चाहता था। अब देखिए पार्ट 3 पढ़ते हैं। डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट।
टाइट स्पॉट मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि बुरी परिस्थिति। मतलब डे पास्ट, टाइम बीतते गया। एज इल लक मतलब बुरा टाइम, है ना, बुरा दुर्भाग्य बोल सकते हैं। एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, यानी कि टाइम जब बीतते गया तो एक बार की बात है कि अलगू चौधरी भी एक बुरी परिस्थिति में पड़ा। क्या था कि वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, मतलब पेयर मतलब जोड़ा। तो अलगू के पास एक जोड़ी बैल थी, यानी कि 2 बैल थे, और दोनों बैल में से एंड ही सोल्ड द अदर्स टू समझू साहू, एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, है ना। तो वन ऑफ हिज फाइन पेयर मतलब एक पेयर का जो बैल था वो एक तो मर गया, और दूसरे बैल को उसने समझू साहू को बेच दिया। ये समझू साहू जो था ना, वो उस गांव का कार ड्राइवर था, है ना, मतलब गाड़ी का ड्राइवर था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन ए मंथ्स टाइम, मतलब उनके बीच में क्या समझौता हुआ था कि जो साहू है ना, समझू साहू, वो 1 महीने में मतलब उसके पैसे लौटा देता उस बैल के। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन ए मंथ, और ऐसा हुआ कि 1 महीने के भीतर भीतर जो बैल अलगू ने समझू साहू को बेचा था और कहा था 1 महीने बाद पैसे दे देना, वो बैल 1 महीने के भीतर ही मर गया। कहाँ पे? समझू साहू के घर पे, है ना। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड, येट मतलब अभी तक। तो बहुत महीने बीत गए, 1 महीने के बाद बोला था उसने पैसे देने को, लेकिन बहुत महीने भी बीत गए। उसके बाद से अलगू ने रिमाइंडेड, यानी कि अलगू ने याद दिलाया साहू को कि तुमने जो बुलक मेरे से लिया था, जो बैल ली थी, उसके पैसे तुमने अभी तक पे नहीं किए हैं। साहू गॉट वेरी अनॉयड, साहू जो था वो बहुत चिड़चिड़ा गया, गुस्से में आ गया। आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रेच्ड बीस्ट यू सोल्ड मी, यानी कि मैं तुम्हें 1 फूटी कौड़ी भी नहीं पैसे देने वाला हूँ। साहू बोलने लगा गुस्से में कि तुमने तो मुझे एक बहुत बेकार जानवर बेचा था, है ना। ही ब्रॉट अस नथिंग बट ruin, ruin मतलब बर्बादी। वो कहता है, समझू साहू बोल रहा है सारी चीज़ें, कि उस बैल ने तो मेरा कुछ भला नहीं किया और उल्टा मेरे बर्बादी कर दी मेरी। आई हैव ए बुलॉक, यूज इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। ये बोलता है समझू साहू, मेरे पास भी एक बैल है, तुम उसे यूज़ कर लो, मैं पैसे नहीं दूंगा, उसके बदले में तुम उस बैल को यूज़ कर लो और फिर 1 महीने बाद मुझे लौटा देना। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक, मैं कुछ पैसे नहीं देने वाला हूँ मरे हुए बुलॉक के, यानी कि बैल के। ही सैड एंग्रीली, वो गुस्से में ऐसा बोला। अब अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू की भी ऐसी नौबत आ गई थी कि उसको भी अब पंचायत बुलानी पड़ी, है ना। फॉर ए सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वेयर मेड, यानी कि कह रहा है कि एक ही महीने में, मतलब कुछ ही महीनों में दूसरी पंचायत लगने लगी, क्योंकि पहली पंचायत हुई थी जिसमें जुम्मन और बुआ का केस था, और इस बार अलगू का केस आ गया। तो दूसरी पंचायत कुछ ही महीनों में फिर से एक दूसरी पंचायत के लिए तैयारियां शुरू हो गई। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और जो दोनों पार्टी थी, समझू साहू और अलगू, अपने अपने के लिए पंच ढूंढने में लग गए, लोगों का सपोर्ट समर्थन पाने के लिए लग गए थे मतलब काम पे। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, उसी पुराने बरगद पेड़ के नीचे पंचायत फिर से लगी। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, वही बात कि जो पंचों की आवाज़ है वो भगवान की ही आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। इस बार अलगू ने बोला कि चलो समझू साहू को मैं मौका देता हूँ कि वो अपना पंच खुद ही चुने, और जिसको भी वो चुनेगा उसकी जो डिसीजन होगी, है ना, लास्ट डिसीजन जो होगा, मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। ऐसा किसने बोला? अलगू ने बोला, ठीक है। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रोपोज द नेम ऑफ जुम्मन, साहू ने मौका पे मतलब चौका मारना चाहा, और उसने क्या किया, जुम्मन का नाम मतलब पंच के लिए रखा। अलगूज हर्ट सैंक, यानी कि अलगू का तो दिल बैठ गया। एंड ही टर्न पेल, और पीला पड़ गया। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था अलगू। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और जिस क्षण, मोमेंट मतलब जिस समय जुम्मन को पंचों का हेड बनाया गया साहू के तरफ से, तो उसको जो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी होती है जज बनने की, वो उसको पहचान में आई, उसको समझ आया। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और उसको जो कार्य करने का, कार्यालय का जो मान प्रतिष्ठा थी ना, उसके बारे में उसको समझ आई। किसको?
जुम्मन को। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। अब वो सोचने लगा, क्या मैं इतने बड़े पोस्ट पे अभी बैठा हूँ और मुझे क्या अपने दोस्त अलगू से दुश्मनी की जो बदला है वो लेने की सोचनी चाहिए, बदला लेने की सोचनी चाहिए। खुद से बात कर रहा था जो जुम्मन था। तो ही थॉट एंड थॉट, वो सोचते गया, नो ही मस्ट नॉट। वो सोच के डिसीजन लिया कि नहीं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। नो, ही इज़ नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। वो कह रहा है, मतलब वो सोचने लगा, उसने डिसीजन लिया मन कि उसको अपनी जो पर्सनल माने व्यक्तिगत जो फीलिंग्स है ना, उसको डिसीजन या फिर जो न्याय है, जस्टिस है, उसके बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उसको तो अभी जज बनाया गया है और उसको तो न्याय करना है ना, पंच को का हेड बनाया गया है। तो उसको सच्चाई के सामने अपने दुश्मनी का भाव नहीं रखना चाहिए। वो ऐसा सोच लिया उसने मन ही मन। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केस। सब ने, अलगू ने और साहू ने, दोनों अपने अपने बयान दिए, मतलब अपने अपने जो केसेस थे, प्रॉब्लम थी, सुनाई। दे वेयर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वॉज कंसिडर डीपली। दोनों की बातों से बहुत सारे डिस्कशन हुए और दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए और उनके केस को बहुत मतलब डीपली, है ना, गहरे भावना से उसको देखा गया और समझा गया उसके बारे में। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस। अब जुम्मन तो था हेड, तो जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंसमेंट करी कि इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, है ना। उसने ये डिसीजन लिया कि हमारे विचार में साहू को अलगू का जो पैसे हैं बुलक के, बैल के, उसको दोबारा उल्टे देने पड़ेंगे। मतलब साहू को अलगू के पैसे उसे वापस देने पड़ेंगे बैल के। When साहू bought the bullock, it suffered from no disability or disease। क्योंकि साहू ने जब अलगू से बैल खरीदा था उस समय उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उस बैल को ना, उसको कोई बीमारी भी नहीं थी। ये तो मरा है उसके घर जाके ना, तो इसलिए उसको पैसे देने पड़ेंगे। द डेथ ऑफ द बुलॉक वॉज अनफॉर्चुनेट बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट। यानी कि जो बैल का जो मरना था वो तो दुर्भाग्यवश बैल मर गया, लेकिन अलगू को इसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, विक्ट्री टू द पंचायत। मतलब अलगू से ये फीलिंग बर्दाश्त नहीं हुई। अलगू तो खुश हो गया ना, क्योंकि अलगू के सपोर्ट में ही जुम्मन ने डिसीजन दिया था। तो अलगू बहुत खुश हुआ और वो खड़ा होकर चिल्लाने लगा, बहुत तेज से चिल्लाने लगा, विक्ट्री टू द पंचायत, यानी कि पंचायत की जय हो, पंचायत की जय हो, दिस इज जस्टिस, यही न्याय होता है, ये चिल्लाने लगा। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। पंचों की आवाज़ में ही भगवान का वास होता है ना, ऐसे वो बोलने लगा वो। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू। तुरंत ही क्या हुआ, जुम्मन जो था अलगू के पास आया, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, एम्ब्रेस मतलब गले लगा लिया और बोला, सिंस द लास्ट पंचायत, पिछले पंचायत से, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज, आज मुझे ये पता चला, व्हाट इट मीन टू बी ए पंच, पंच बनना कितना मतलब मुश्किल काम है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नो नॉर एनिमी। मतलब एक पंच जो होता है ना, जब कोई पंच बनता है उसका कोई दोस्त नहीं होता है, ना ही कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, उसे बस न्याय के बारे में चिंता होती है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी। यानी कि कहता है कि चलो अच्छी बात है कि हमें कभी भी पाथ ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय की राह से कभी भी डेविएट नहीं होना चाहिए, यानी कि पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए, रास्ता डगमगाना नहीं चाहिए हमारा। एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, यानी कि दोस्ती की जो सच्चाई की जो रास्ता होता है, जो डगर होती है, उसको हमें कभी भी उससे डगमगाना नहीं चाहिए, दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। अलगू ने अपने फ्रेंड को गले लगाया, जुम्मन को, और रोने लगा। एंड हिज टीयर वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और उसके आँखों के आंसू जो बह रहे थे अलगू के आंखों से, उसने सारे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, जो उनके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी अलगू और जुम्मन के बीच में, है ना, गलतफहमी जो थी पैदा हुई थी, वो सारे दाग उसके धुल गए। तो ये जो लेखक इसके हैं इस चैप्टर के, वो है प्रेमचंद। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है और आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझा पाया होऊंगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछिए।
मैं जल्द से जल्द उसको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।